सच्चे बोल टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गहवारा में यानी पंगूड़े में 3 बच्चों के सिवा किसी और ने गुफ्तगू नहीं की। इनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे का नाम जरीज है। वो बहुत ही इबादत गुज़ार आदमी था। इसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था और इसमें रहते थे। एक दिन वो नमाज़ पढ़ रहे थे कि इनकी वालदा आईं और इसको पुकारा, ए जरीज। इसने दिल में कहा, परवरदिगार, उधर मेरी वालदा मुझे बुला रही है और इधर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करूँ। आखिर वो अपनी नमाज में ही मशगूल रहे। वालदा चली गईं। अगले दिन फिर आईं और वो नमाज़ पढ़ रहे थे। वालदा ने पुकारा, ए जरीज। उन्होंने फिर यही कहा कि परवरदिगार, मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरी वालदा मुझे बुला रही है और दूसरी तरफ मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आखिर वो नमाज में ही मसरूफ़ रहे। फिर जब इससे अगला दिन आया तो फिर इनकी वालदा इनके पास आईं और वो नमाज में मशगूल थे। वालदा ने पुकारा, ए जरीज। जरीज ने कहा, परवरदिगार, मैं क्या करूँ। इधर फिर मेरी वालदा मुझे बुला रही है और मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। चनाचा इस बार भी वो नमाज में ही मशगूल रहे और नमाज नहीं तोड़ी। इस पर इनकी वालदा ने गुस्से में आकर बद्दुआ दी, ए अल्लाह, इस वक्त तक इससे मौत ना आए जब तक ये जानिया औरत का चेहरा ना देख ले। जरीज की इबादत का तस्करा ज़बान ज़दे आम होने लगा। एक जानिया औरत थी जिसके हुस्न की मिसाल दी जाती थी। इसने एक दिन बनी इसराइल से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खातर इस जरीज को फितना में डाल दूँ। वो जानिया औरत इनके सामने आई और इनसे गुफ्तगू की, लेकिन इन्होंने इसकी तरफ कोई इल्तफ़ात नहीं की, यानी इसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार किया। फिर एक चौराहे के पास आई जो जरीज के इबादत खाना में क़याम किया करता था। इस औरत ने इसको अपने ऊपर काबू दे दिया। इससे एक बच्चा पैदा हुआ। औरत ने तोहमत लगाई कि यह बच्चा जरीज का है। इनकी कौम के लोग आए और जरीज को नीचे उतारा और इनका इबादत खाना तोड़ दिया और इनको मारने लगे। जरीज ने पूछा, क्या माजरा हुआ है। लोगों ने कहा कि तुमने फ़लाँ जानिया औरत से बदकारी की जिससे ये बच्चा पैदा हुआ है। जरीज ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। चनाचा वो इस बच्चे को लेकर आए। जरीज ने कहा, मुझे नमाज़ पढ़ने दो। जरीज ने नमाज़ पढ़ी। नमाज से फ़ारिग होने के बाद बच्चे के पास आए और इससे पूछा, ए बच्चे, तुम्हारा बाप कौन है। बच्चा बोल पड़ा कि फ़लाँ चौराहा मेरा बाप है। इस पर इनकी कौम शर्मिंदा हुई और कहने लगी कि हम आपका इबादत खाना सोने का बनवाएंगे। लोग इनको चूमने लगे और तबरकन हाथ फेरने लगे। जरीज ने कहा कि नहीं, मेरा इबादत खाना मिट्टी का ही बनेगा। चनाचा लोगों ने ऐसा ही किया। तीसरा बच्चा जो है उसका वाक़या कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल की एक औरत थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। करीब से एक सवार नहायत खूबसूरत और खुशपोश गुज़रा। इस औरत ने दुआ की कि अल्लाह, मेरे बेटे को भी इस जैसा बना दे। बच्चे ने माँ की छाती को छोड़ा और माँ की तरफ मतवज्जो होकर बोल पड़ा, ए अल्लाह, मुझे इस जैसा ना बनाना। फिर इसके सीने से लगकर दूध पीने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जैसे मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली चूस रहे हैं। बच्चे के दूध पीने की कैफियत बयान करते हुए वक़्त फिर एक बांदी इसके करीब से गुज़री जिसे लोग मार मार कर ले जा रहे थे और कह रहे थे कि तूने ज़ना किया, तूने चोरी की है। और वो कह रही थी कि अल्लाह ही मेरा कारसाज है। इसे देखकर इस औरत ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे को इस जैसा ना बनाना। बच्चा फ़ौरन दूध छोड़कर अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मुझे इसी जैसा बना दे। फिर दोनों की बाहम गुफ्तगू हुई। औरत ने कहा कि एक खुश लिबास और ख़ूबसूरत आदमी गुज़रा। मैंने कहा कि अल्लाह, मेरे बच्चे को इस जैसा बना दे, मगर तुमने कहा कि अल्लाह, मुझे इस जैसा ना बनाना। फिर इस बांदी को करीब से लोग लेकर गुज़रे जिसको वो मार मार कर कह रहे थे कि तू जानिया है, तू चोरनी है। मैंने दुआ की कि अल्लाह, मेरे बेटे को इस जैसा ना बनाना, मगर तुमने कहा, है अल्लाह, मुझे इस जैसा ही बना। बच्चे ने कहा कि वो सवार जालिमों में से एक जालिम आदमी था, इसलिए मैंने दुआ की कि अल्लाह, मुझे इस जैसा ना बनाना।
اور اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس نے چوری کی تھی، اس لیے میں نے دعا کی اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس حدیث مبارکہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اپنے ماتحت آدمی سے ادب کے خلاف کوئی کام سرزد ہو تو اس کے ساتھ رفیق اور سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو وہ کوئی فتنہ یا فساد اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ زنا کے مرتکب کو کبھی عزت پائیدار حاصل نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے حضرت جریج کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ سے توقع امید کی صحت معلوم ہوئی، اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے بول پڑا، حالانکہ عام طور پر اتنا چھوٹا بچہ نہیں بولتا۔ تکبر، خود پسندی کی مذمت کے ساتھ جابر اور ظالم لوگوں کی برائی معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مظلوم آدمی کا اللہ کے ہاں مقام مرتبہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ شیرخوار بچہ کبھی یہ دعا کرنا پسند نہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس باندی جیسا بنا دے۔ ثابت ہوا کہ والدین میں سے کوئی شرعی مقصد کے لیے بلائے تو نفل نماز توڑ دینا جائز ہے۔